वो लोग ना किसी न्यायालय को मानते हैं, ना किसी पुलिस को मानते हैं, ना किसी जांच एजेंसी को मानते हैं। और जब उसने मरने से पहले कहा राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा हो राहुल गांधीवादी, यहाँ तो सब बाबावादी है। योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों की हत्या करने की खुली छूट दे दी है। तो लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था उनके ऊपर के अधिकारियों के द्वारा। मुख्य रूप से जो मिस्टर कपूर वहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे थे। जिस व्यक्ति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका, भारतीय जनता पार्टी, और वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेसी है और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहा है। और वो कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने संविधान लिखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को कहा था, जिस दिन देश के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन देश के लोग अपनी आजादी खो देंगे, देश खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोई हिम्मत करता है। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं लगातार पूरे भारत के अंदर दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार जुल्म बढ़ गए हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक IPS ऑफिसर को सिर्फ इसलिए सुसाइड करना पड़ता है क्योंकि वो न्याय के लिए मांग कर रहे थे। उनकी पत्नी भी IAS ऑफिसर है, उनका साला MLA है, साले की वाइफ भी IPS ऑफिसर है और भी कई लोग उनके घर में अधिकारी हैं। लेकिन चूंकि उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था उनके ऊपर के अधिकारियों के द्वारा, मुख्य रूप से जो मिस्टर कपूर वहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे थे और उनके साथी कुछ लोग और प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट दे रहे थे। लेकिन कंप्लेंट के ऊपर उच्च अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनको लगा कि अगर मैं एक IPS होकर और एक IAS का पति होकर अगर मैं अपने लिए खुद के लिए न्याय नहीं ले सकता, तो फिर मैं दूसरों को क्या न्याय दिलाऊंगा। अल्टीमेटली वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका, वो कह रहा है कि मुझे भगवान सपने में आए और उन्होंने कहा तू चैन से कैसे सो रहा है, इसको सजा क्यों नहीं दे रहा है, और मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो कल को ये आदमी किसी की हत्या करके कहेगा कि भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा इसको मार दो और मैंने मार दिया। ये देश में आखिर चल क्या रहा है? क्या देश में कानून का शासन है? खुलेआम कोई भी व्यक्ति, मतलब इतने ऊंचे पद पे, इतने जो गरिमापूर्ण पद है, जो पूरे भारत को प्रतिबिंबित करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला और उसके ऊपर उनके जो साथी जजेज हैं उनकी तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और वो व्यक्ति कह रहा है अगर दोबारा भगवान मुझे कहेंगे तो मैं फिर हमला करूंगा। तो आखिर ये भगवान केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्गों के खिलाफ क्यों है? इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। साथ ही साथ साथियों, आपने देखा जिस तरह हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने इकट्ठा होकर पीट पीट कर मार दिया, और न केवल मारा है बल्कि उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो लोग ना किसी न्यायालय को मानते हैं, ना किसी पुलिस को मानते हैं, ना किसी जांच एजेंसी को मानते हैं। और जब उस मरने वाले व्यक्ति ने मरने से पहले कहा राहुल गांधी अपने अंतिम क्षणों में, तो उन्होंने कहा हो राहुल गांधीवादी, यहाँ तो सब बाबावादी है। तो क्या बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों की हत्या करने की खुली छूट दे दी है? क्या उनका कानून में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है? चाहे जिस मर्जी को मार दो। ऐसे लोगों को बेहद सख्त सजा देने की जरूरत है। और साथियों, एक एडवोकेट अनिल मिश्रा ग्वालियर से, जिसको तथाकथित कांग्रेस का लोग बता रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस का नहीं है। मैंने कांग्रेस के सारे उच्च अधिकारियों से बात की और पता लगा उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल रहे हैं और वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेसी है और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहा है। और वो कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने संविधान लिखा। अरे कम से कम पहले इतिहास के पन्नों को पढ़ो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं उनको पढ़ो, तो आपको पता चलेगा BN राव जी ने जो एक छोटा सा 4-5 पन्ने का एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रारूप दिया था, उस प्रारूप से देश नहीं चल सकता था। इसीलिए संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई 7 सदस्य की और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया। और उन्होंने पूरे देश के संविधानों को पढ़कर अति मेहनत कर बीमार होने के बावजूद रात दिन मेहनत की। और उसके बाद जिस देश के अंदर हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं, ऐसे देश को एकजुट रखना कितना मुश्किल था। इतनी विविधताओं भरे देश को एक राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करना, एक आधुनिक भारत के रूप में तैयार करना, ये केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बस की बात थी। अदरवाइज उनके मुकाबले का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भारत में नहीं था। तो इस तरह की झूठी बात करके कोई व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर ये सोचता है कि वो उनको धत्ता बता देगा तो गलत सोचता है। क्योंकि जब आप सूर्य के ऊपर थूकेंगे तो थूक आपके मुंह पर आके गिरने वाला है। आपकी बातों में सत्यता नहीं है। अदरवाइज आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को पढ़कर
आके सारे डॉक्यूमेंट निकाल के आइए, सामने बैठिए, फिर हम बताते हैं आपको संविधान किन चरणों में कैसे लिखा गया। और संविधान सभा ने जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, ज्यादातर सदस्यों का उसमें योगदान भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग विदेश में अपने व्यापार की वजह से रहते थे, कुछ लोग बीमार थे। अल्टीमेटली पूरी की पूरी जिम्मेदारी संविधान को लिखने की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आ पड़ी और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को कहा था, जिस दिन देश के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन देश के लोग अपनी आजादी खो देंगे, देश खतरे में पड़ जाएगा। आज हमारे देश के अंदर कुछ लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगे हैं, इसीलिए देश खतरे में है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोई हिम्मत करता है। इसीलिए कोई पुजारी मंदिर के अंदर हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी को अंदर घुसने से रोकता है। इसीलिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में जाने से रोका जाता है। इसीलिए मूर्ति छूने पर हमारे युवाओं की हत्या हो जाती है। इसीलिए घड़ा छूने पर, मूछ रखने पर हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है। इसीलिए घोड़ी पर बारात निकालने पर हमारे युवकों पर हमला किया जाता है। लेकिन साथियों, मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं, खासतौर पर जो संविधानवादी लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं, जो न्यायवादी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, जो मानवता में भरोसा करते हैं, आइए वो सब लोग मिलकर, चूंकि आज मैं ग्रेटर नोएडा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, यहाँ मेरे सारे दोस्त एडवोकेट्स मिल गए और सारे दोस्त इकट्ठे हैं। सब के सब कह रहे हैं संविधान बचाने की इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को हम मिल के लड़ेंगे। और यहाँ अभी तो चूंकि छोटा चैम्बर है, बहुत सारे एडवोकेट सामने बिठाएं, बगल वाले चैम्बर में बिठाएं, पीछे वाले चैम्बर में बिठाएं, तो सैकड़ों की मात्रा में वकील साथी इकट्ठे हुए, उन्होंने स्वागत किया, उसका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं सारे साथियों से इस बात से खुश हूँ, क्योंकि ये सारे साथी एडवोकेट होकर जानते हैं कि संविधान की अहमियत क्या है, ये जानते हैं कि संविधान को लिखने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया है, कितना बलिदान दिया, कुर्बानी दी है, कितनी मेहनत की है। तो ये सब लोग मिलकर संविधान की रक्षा का संकल्प ले चुके हैं और मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सब ने मिलकर संविधान की रक्षा की जो जिम्मेदारी ली है, हम सब लोग मिलकर संविधान की रक्षा भी करेंगे और जो लोग नकली लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा का भी पर्दाफाश करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।